हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 27 फरवरी 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर को यानी कुमार गौरव सर को ईश्वर की इस अनुकंपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। इस वजह से वो थोड़े से अपने फैमिली मैटर में बिजी हैं, इसलिए वो सिर्फ करंट अफेयर की क्लास ही ले पा रहे हैं। उसके साथ वो लल्लन टॉप प्रश्न ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो बस आप सभी को आज के भी क्लास में आप सभी को सिर्फ करंट अफेयर क्वेश्चन और उसकी व्याख्या देखने को मिलेगी। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सर का फैमिली अच्छी तरह से घर वापस आ जाए और इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ खुश रहें और हम सभी के लिए क्लास अच्छी तरह से लेना स्टार्ट कर दें। बस तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके साथ पूरी व्याख्या भी देखेंगे। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 3 समय फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराहपुती 2 को लॉन्च किया है। तो मेराहपुती 2 यह किस देश का उपग्रह है? तो यह इंडोनेशिया का है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। किस रॉकेट से? तो रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो स्पेस एक्स का रॉकेट का क्या नाम है? फाल्कन 9। फाल्कन 9 से ही मेराहपुती 2 को लॉन्च किया गया है और यह उपग्रह किस देश का है? तो इंडोनेशिया का है। मेराहपुती 2 को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो 15 वर्ष तक इंटरनेट को बेहतर करना। ठीक है, तो इंडोनेशिया में 15 वर्षों तक इंटरनेट को बेहतर करने के लिए मेराहपुती 2 को लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। अगर बात करें स्पेस एक्स के मालिक कौन हैं, तो एलन मस्क हैं। ये आपको साथ में भी याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहला निजी कंपनी जो चांद पर अपना मिशन भेजा है उसमें लैंडर का क्या नाम है? तो लैंडर का नाम है ओडिसियस और इस लैंडर को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो इंटूएटिव मशीन्स है। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली पहली विकासशील देश की महिला कौन है? तो हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता बत्रा। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो विकासशील देश की पहली महिला गीता बत्रा को GEF का निदेशक बनाया गया है। GEF का मतलब होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, पर्यावरण वैश्विक पर्यावरण सुविधा। यह जो है पहल किसकी है? तो GEF पहल है विश्व बैंक की। ठीक है, तो विश्व बैंक की पहल कौन सी है? GEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा। इस पर जो है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के लिए विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला निदेशक बनी है गीता बत्रा। अब बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? तो अजय बंगा हैं। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। और किस नदी के किनारे है वाशिंगटन DC? तो पोटामैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन DC जो है यह USA की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो हाल ही में घरेलू मैदान पर यानी भारत की पिच पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किस गेंदबाज ने बनाया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रचंद्र अश्विन। इसके बारे में देख लेते हैं। तो घरेलू मैदान पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। इन्होंने टोटल 357 विकेट ले लिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो अनिल कुंबले के नाम था। लेकिन अब वर्तमान में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट के गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। अगर बात करें कि अनिल कुंबले की आत्मकथा इनका क्या नाम है? तो वाइड एंगल इनकी आत्मकथा है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है अर्जुन अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हैं ये हैं आपके रविंद्रचंद्र अश्विन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा चौथा, देश का पहला वर्चुअल ATM कौन लॉन्च करेगा? वर्चुअल ATM का मतलब होता है कि आप सभी को ATM कार्ड नहीं लेके जाना पड़ेगा, सिर्फ आप सभी को पिन याद रखना है। ठीक है, तो वर्चुअल ATM कौन लॉन्च करेगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पे मार्ट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो देश का पहला
देश का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करा है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पे मार्ट। इसे जो है वर्चुअल एटीएम या फिर क्या कहते हैं, VATM भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप सभी को कार्डलेस पेमेंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सिर्फ आप सभी को क्या याद रखना है, पिन नंबर याद रखना है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे VATM भी कहते हैं। मैंने बताया इसे जो है VATM भी कहते हैं। और यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पे मार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। और पे मार्ट ने जो है 5 बैंकों के साथ यह साझेदारी करी है। ठीक है, बस आप सभी को OTP और आप सभी का जो कार्ड ATM नंबर रहता है वही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आप सभी को कार्ड ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो है SBI बैंक ने भी बिना कार्ड के पैसे को देने के लिए ऐप बनाया है जिसका नाम है यूनो ऐप। ठीक है, इसमें भी आप सभी को सिर्फ याद रखना है क्या, अपना पिन नंबर याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्र में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? तो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा निकाली जाती है। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं उनका प्रति व्यक्ति मासिक आय कितना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं उनका एक महीने का खर्चा लगभग 3,773 रुपये पड़ता है। ठीक है, अब हम इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। इसमें बताया गया है कि प्रति व्यक्ति मासिक आय कितना है। एक तो हम देखेंगे शहरी ग्रामीण क्षेत्र में और दूसरा देखेंगे शहरी क्षेत्र में। तो प्रति व्यक्ति मासिक आय ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 3,773 रुपये है, जबकि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण से दुगना है यानी 6,459 रुपये है। तो ये आप सभी को याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना प्रति व्यक्ति मासिक आय है और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक आय कितना है। अगर बात करें कि यह रिपोर्ट किसके अनुसार बताई गई है, तो नीति आयोग के द्वारा बताई गई है। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस बार जो है गरीबी में 5% की कमी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इंडेक्स में भारत की महत्वपूर्ण रैंक कितनी है। तो 4th नंबर पर भारत जो है 2 सूचकांक में है। एक तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है, इसमें जो है भारत की आर्मी 4थे नंबर पर है। पहले नंबर पर है आपका USA, दूसरे नंबर पर है रूस, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर अपना प्यारा भारत है। भारत जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में है और इसके बाद शेयर मार्केट में भी भारत की रैंक है 4थी। बात करें 7वें नंबर पर भारत की रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। इसमें जो है पहला, दूसरा और तीसरा इन 3 पदों पे जो है कोई भी देश नहीं है। 4थे नंबर पर जो है फिनलैंड है। ठीक है, और 7वें नंबर पर अपना प्यारा भारत है। 161वें नंबर पर प्रेस फ्रीडम में है। 126वें नंबर पे 2 स्थान पे है, एक तो शांति सूचकांक में और दूसरा खुशहाली सूचकांक में। तो पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स इन दोनों में जो है भारत की रैंक 126 है। 127 नंबर किस में है? तो ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक है 127 और हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न हमारा 6ठा। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना रुपया जारी किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, 1.25 लाख करोड़ रुपए। इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना यह भारत में शुरू हुई है और किसने शुरू किया है? तो PM मोदी द्वारा यह लॉन्च किया गया है। कहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, मतलब ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो भारत मंडपम, आप सभी को पता है कि यहाँ पे G20 सम्मेलन भी हुआ था भारत मंडपम में, और भारत मंडपम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, तो PM मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण योजना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह जो है किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना? तो यह शुरू किया गया है सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। इसमें जो है जो गोडाउन बनेगा यानी कि जो अनाज के लिए भंडारण यानी कि जो अन्नागार बनेगा उसमें जो है कितना अनाज स्टोर किया जा सकता है? तो 700 लाख मीट्रिक टन अनाज का भंडारण किया जा सकता है। ठीक है, और इतना अनाज भारत के लिए 5 वर्षों के लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर भारत में 5 सालों के लिए अनाज पैदा नहीं होता है तो जो ये गोडाउन बना है इसमें 5 साल के लिए अनाज स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं, तो मैंने बताया इसके लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है। तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये आप देख सकते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा 7वां, हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? तो स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? अभय सिंह है। इन्होंने गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? तो इसका आयोजन किया गया है कनाडा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर इसका होस्ट कहाँ पर हुआ था? टोरंटो, जो कि कनाडा का एक प्रांत है। यहाँ पे विनर कौन बने हैं? तो अभय सिंह बने हैं। और इनका खेल कौन सा है? तो स्क्वैश है। अगर बात करें कनाडा की राजधानी, तो इसकी राजधानी का नाम है ओटावा और 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण सम्मेलन हुआ था कनाडा के एक प्रांत मॉन्ट्रियल में। ठीक है, तो ये भी साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे। ये है अभय सिंह जिनका खेल है स्क्वैश। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 8वां, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट जिसका नाम है होमो सेप एटम किसने विकसित किया है? तो भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमो सेप एटम किसने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT मद्रास। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो होमो सेप एटम भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है जिसका निर्माण IIT मद्रास ने किया है। इसका मतलब होता है कि शहरों में देखते हैं कि नाले वगैरह से जो है जो कचड़े निकालते हैं वो आदमी घुस के निकालते हैं, जो कर्मचारी होते हैं वो निकालते हैं, हम लोगों की गंदगी वो साफ़ करते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार या फिर IIT मद्रास ने देश का पहला सेफ्टी टैंक रोबोट निर्मित किया है जिससे अब उन्हें नाले में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके माध्यम से मशीन से जो है कचड़ों की सफाई कर दी जाएगी। आप सभी को पता है कि भारत में जो है कचड़ों से निकालने में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से जो कुछ पैसों के लिए मजदूर उसमें काम करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको देखते हुए IIT मद्रास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक जिसका नाम है होमो सेप एटम को निर्मित किया है। ये आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, अच्छी तरह से आप इसे देख भी सकते हैं। इसमें पाइप लगा हुआ है। ये पाइप जो है नाली में डाल दिया जाएगा। इसके बाद स्पंज के माध्यम से कचरे को बाहर खींचकर इस डिब्बे में भर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है मजदूर की ज़रूरत भी नहीं होगी और किसी भी मजदूर की मृत्यु भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा 9वां, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा करी है? जैसे आप सभी देखते होंगे कोई फिल्म होती है तो उसको प्रमाणन दिया जाता है कि हाँ ये फिल्म जो है दर्शकों को देखने लायक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो बोल सकते हैं फिल्म बोर्ड, ये अभी मुंबई में स्थापित था। इसके बाद अब जो है अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा इसकी घोषणा, इसके कार्यालय की स्थापना करने की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो चंडीगढ़ में की गई है। यानी कि ताकि एक्टर और एक्ट्रेस जो डायरेक्टर होते हैं इनको एक ही फिल्म के लिए एक ही कार्यालय में लाइन न लगाना पड़े, उसके लिए एक और कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? चंडीगढ़ में। आप अपनी फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं और अपनी फिल्म को ले जाकर फिल्म प्रमाणन के लिए चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। वहाँ से अपनी फिल्म को जो है दिखा सकते हैं कि हाँ हमारा फिल्म जो है पब्लिक करने लायक है कि नहीं है, वो देखकर आपकी फिल्म को जो है प्रमाणन करने की अनुमति दे देंगे। तो इस प्रकार से अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा कहाँ पे शुरू किया गया है फिल्म प्रमाणन कार्यालय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंडीगढ़ में। अब देख लेते हैं फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय कहाँ खोला गया है? चंडीगढ़ में। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी द्वारा शुरू किया गया। ये आपके बीच में है अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न के बारे में। हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो स्तन कैंसर या फिर कहें सर्वाइकल कैंसर, ये सबसे ज़्यादा महिलाओं में होते हैं। तो इसका शुरुआती दौर में ही पता लग जाए उसके लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार। ठीक है, अब देख लेते हैं व्याख्या कि सवेरा कार्यक्रम किसने शुरू किया है। सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। यहाँ के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू किया है। यानी कि महिलाओं में प्रारंभिक स्तन कैंसर का सही समय पर पता लगाने के लिए इसे नया सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है, ताकि महिलाओं में जो स्तन कैंसर होते हैं उसका समय रहते पहले से ही पता लगाया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। लास्ट देख लेते हैं, जयसिथा कल्याण बनी भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर। जयसिथा कल्याण भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बन गई हैं। आप सभी देखते हो पिच पे जो गाड़ी लेकर आते हैं, मैदान को पूरा स्लिम करते हैं और इसके बाद जैसे सीट वगैरह गिरी रहती है तो उसको क्लीन कर देते हैं। तो इस प्रकार की भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो जयसिथा कल्याण बनी है। ठीक है,
तो आप इनको फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कुमार गौरव सर के लिए भगवान से प्रे करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, जल्दी से घर आएँ और अपने बच्चों के किलकारी के साथ खेलते रहें और हम सभी के साथ क्लास में भी अटेंडेंस लगवाते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।